हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं श्यामेश्वर प्रसाद फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं अपने चैनल श्यामेश्वर प्रसाद जी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत का संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों का सीरीज चल रहा है। उसके अंतर्गत आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे, समझेंगे। मौलिक अधिकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। बाद में संविधान में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया और इस तरह वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों को हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, जिसके अंतर्गत आज 6 मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार जो समता या समानता का मौलिक अधिकार है, उसके अनुच्छेदों को आज समझेंगे और उससे आगे भी पार्ट बाय पार्ट मौलिक अधिकारों को समझेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड की ओर करते हैं और समझते हैं कि समता या समानता का अधिकार में क्या क्या है। तो दोस्तों, समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें अनुच्छेद 14 में वर्णन है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान लागू करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 14 कहता है कि हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके लिए राज्य एक समान कानून बनाएगा। उन्हें से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें एक समान से लागू करेगा। यानी छोटा हो या बड़ा, अमीर या गरीब, किसी भी पद पे हो, सबके लिए कानून एक समान कार्य करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहता है कि राज्य के द्वारा केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म का हो, तो उनको धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, या लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, वंश, मूल वंश के आधार पे, या फिर जाति के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 15। आइए समझते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है। 16 अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। यानी राज्य जो है, यानी राज्य का सेंस कहने का मतलब भारत एक राज्य है। जैसे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भारत एक राज्य कैसे है, भारत तो देश है। लेकिन हमारे संविधान में वर्णन है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और इसलिए इसे राज्य कहा जाता है। वैसे राज्य का डिफिनेशन भी है जो आगे के वीडियोज में कवर करूँगा। राज्य के किसे कहते हैं, राज्य की क्या क्या प्रावधान है राज्य कहलाने के लिए, उसे आज के आगे के वीडियो में कवर करूँगा। आज इतना ही समझते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक राज्य है। यानी भारत में कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको मिला के भारत एक राज्य है। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 में वर्णन है कि राज्य के द्वारा कोई भी, अनुच्छेद 16 हम लोग समझ रहे थे। अनुच्छेद 16 में है कि राज्य किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। यानी यदि कोई नियोजन होता है, किसी पद के लिए नियोजित सीटें विज्ञापित की जाती हैं, या नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन आता है, तो उसके लिए नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा।
समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें अपवाद भी हैं, जैसे SC, ST, OBC, EWS, यानी SC कहें तो अनुसूचित जाति, ST कहें तो अनुसूचित जनजाति, OBC कहें तो अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS कहें तो आर्थिक EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो इन पर ये अपवाद में है, बाकी सभी के लिए राज्य समान अवसर प्रदान करेगा किसी भी नियुक्ति में, किसी भी नियोजन में। आइए आगे का अनुच्छेद देखते हैं। आगे का अनुच्छेद है 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी से छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, अस्पृश्यता करता है, तो उसके लिए हमारे संविधान में दंड का प्रावधान है। यानी यदि कोई आपसे छुआछूत करता है किसी भी आधार पे, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इस तरह से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और उसके लिए दंड निर्धारित किए गए हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। पहले जिसे राजा महाराजा उपाधि धारण करते थे, उस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवा कोई उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी। कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी सेना से संबंधित, किसी भी विधा से संबंधित राज्य आपको उपाधि देगी, परंतु इसके सिवा कोई अन्य उपाधि राज्य नहीं देगी। इसके अलावा ये भी प्रावधान है कि अगर कोई देश आपको कोई उपाधि प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेते हैं आप, तो आप प्रावधान के खिलाफ हो जाएंगे और आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। तो यानी कहने का मतलब यह है, यदि कोई देश से हमें उपाधि ग्रहण करना है, लेना है, तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ती है। इस तरह से समता या समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग समझ लिए। इसमें 5 अनुच्छेद हैं 14 से 18 तक, जिसे हम लोगों ने समझा। आगे के वीडियो में इससे आगे का मौलिक अधिकार समझेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।